नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भागलपुर में आग से मची तबाही की। भागलपुर के पीरपैंती में भीषण आग में 4 घर जलकर राख हो गए। बाकरपुर पूर्वी पंचायत में बीती देर रात उस वक्त आग लगी जब लोग सो रहे थे और देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भागलपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर आग से लाखों का नुकसान हो गया। 4 घर जलकर यहां पर राख हो चुके हैं और शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। है डांसर्स को पुलिस ने मोतिहारी के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा है। जांच और कोर्ट में फर्द बयान के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। नाच गान के आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ है और इसमें 17 लड़कियों को दरपा थाना ने बख्तौरा गांव से बरामद किया है। अब इन लड़कियों को मोतिहारी के सदर अस्पताल में लाया गया है और इनका मेडिकल जांच कराया है। यह सूचना की दरपा थाना पुलिस को सूचना थी कि यहाँ लड़कियों को देह व्यापार कराया जाता है, जिसमें नाबालिग लड़कियाँ भी हैं और बंगाल से लाकर के इनका यहाँ कुकृत इनसे कराया है। इसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई किया है और 17 लोगों को बख्तौरा गांव से बरामद किया। बरामदगी के बाद से पुलिस इस जांच की है क्या देह व्यापार के धंधे में ये लड़कियां संलिप्त थी और कि नहीं, इस पर पुलिस जांच कर रही है और इसको लेकर के एक मेडिकल टीम बनाया गया है, जिसको मोतिहारी के सदर अस्पताल में लाया गया है और जांच किया जा रहा है। इस बीच जो पुलिस का जो कहना है कि जांच के बाद ही और इन लोगों के बयान के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है और जांच में क्या किया जा रहा है। और पूरे जांच के बाद से ही यह स्पष्ट होगा कि क्या मामला है, कैसे इन लोगों का शारीरिक शोषण होता था कि नहीं, और होता था तो क्यों किया जाता है, क्या मजबूरी है कि ये लोग इस कुकृत और काले धंधे में ये लोग पहुंचे हैं। अब पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और अब खबर छपरा से, जहां के जलालपुर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 9 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। दिल्ली और सारण पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकानों पर छापेमारी कर 9 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। दरअसल एक एनजीओ को सूचना मिली थी कि जलालपुर में दिल्ली और दूसरे जगहों से अगवा कर लड़कियों को बंधक बनाकर उनसे जबरन ऑर्केस्ट्रा का काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद सारण पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से 9 लड़कियों को बरामद कर बालिका गृह भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में शामिल 2 लोगों से फिलहाल पूछताछ जारी है। देखिए, जलालपुर प्रखंड में यहाँ पे प्रशासन रेड डाली है और रेड में यहाँ क्या हुआ? और देखिए, जमुई पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी ग्रामीण डॉक्टर शोभाकांत पांडे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर नक्सलियों के बड़े नेता प्रवेश का खास सहयोगी है। पुलिस की माने तो डॉक्टर शोभाकांत पांडे बीमार नक्सलियों का इलाज करता था। एसपी ने यह भी कहा है कि डॉक्टर को नक्सलियों ने विस्फोटक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी थी, ताकि नक्सली सोनो थाना क्षेत्र में बन रहे पुल को उड़ा सके। एसपी की माने तो गिरफ्तार डॉक्टर नक्सली नेता प्रवेश के पैतृक गांव हजारीबाग के विष्णुगढ़ में पैसे भेज चुका है। साथ ही ये नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का भी काम करता था। एक डॉक्टर हैं जो चकाई में भी डिस्पेंसरी चलाते हैं, उनके द्वारा लगातार वो नक्सली संगठन का जो हेड है बिहार का परवेज, उससे लगातार वो टेलीफोनिक संपर्क में था और उसको विस्फोटक लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जमुई झाझा में विस्फोटक बरामद हुआ। उसी विस्फोटक को उन लोगों को लगाना था दहशत फैलाने के लिए, लेकिन चूँकि पुलिस ने जब्त कर लिया तो इनकी योजना में दिक्कत आने लगी। तो विस्फोटक जमा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर को दी गई। ये डॉक्टर कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये फर्जी डॉक्टर है या फिर BS या BBS जो होता है वो है।
और अब खबर सासाराम से, जहां सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। यहां मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीर है, जहां बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ है और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ है और टॉर्च की रोशनी का फोकस मरीज पर है। आप साफ तौर पर देखिए कि मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह तस्वीर शनिवार की शाम की है, जब बिजली चली गई और जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सका, तो ऐसे में मोबाइल की रोशनी में ही मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। मरीज के परिजन मोबाइल की लाइट दिखा रहे हैं और डॉक्टर साहब अंधेरे में ही मरीज की नब्ज को टटोल रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है। है लाइन के अभाव में ये ट्रीटमेंट कैसे चलेगा अंधेरा में? कहाँ के मरीज आपका? मरीज करसौलिया का है। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुजफ्फरपुर आंख कांड के बाद भी औरंगाबाद सदर अस्पताल में प्रबंधन को सीख नहीं मिली और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल आंख के ऑपरेशन के लिए मरीजों को सदर अस्पताल बुला लिया गया। ऑपरेशन से पहले आंख में दवा भी डाल दी गई, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया गया तो ऑपरेशन की मशीन ही खराब निकली और दवा डालने के बाद मरीजों को वापस लौटा दिया गया। इस दौरान मरीजों के परिजन काफी देर तक परेशान भी दिखे, लेकिन उन्हें समझाने वाला वहां पर कोई नहीं था। मामले पर जब सिविल सर्जन से बात की गई तो वे सफाई देते नजर आए। ये आए तो हम लोग 8:30 बजे तक आ गए थे और आँख में दवा डाला गया था। दवा डालने के बाद फिर ऑपरेशन के लिए रूम ले गए। उसके बाद तो मशीनें खराब। आँख में दवा डलाया और दवा डला के और मम्मी के 10 बजे हिलाया गया ऑपरेशन में दवाई हिला के और एक ऑक्सीजन लगा के बाहर निकाल दें। सूचना इस बात की मिल रही है, इसकी तहकीकात करा लेते हैं और ये जो मशीन खराब है उससे जल्द से जल्द ठीक करा लिया। और देखिए, मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बसंतपुर गांव में उपभोक्ताओं को बिजली बिल का जोर का झटका लग रहा है। बिजली बिल देख ग्रामीणों का वोल्टेज बढ़ रहा है और परेशान होकर बिजली विभाग के दफ्तर का चक्कर लगाने को ग्रामीण मजबूर हैं। फिर भी बिजली विभाग के एसडीओ साहब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। एक बल्ब और पंखा चलाने पर उपभोक्ताओं को 50,000 से ज्यादा का बिजली बिल आया है। इतना ज्यादा बिल आने से उपभोक्ता बेहद परेशान है। कई घरों के कनेक्शन भी यहां पर काट दिए गए हैं। बिहार में बिजली व्यवस्था भले ही सुदृढ़ हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बिजली बिल भरना हो तो आपको खेत बेचना पड़ेगा। कितना बिजली बिल आ गया आपका? मेरा 52,000 रुपया। 52,000 आ गया 2 साल में। 2 साल में हाँ। जमा नहीं करते थे? जमा किए 10,000 रुपया। 10,000 जमा किए। हाँ। क्या क्या चलाते? कुछ नहीं चलाते हैं, मेरे 2 गो बॉल जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं। उसी में 52,000। हाँ। लाइट भी काटा? हाँ, लाइट भी काट दिया। लाइट भी काट दिया। हाँ। ये आप देखेंगे किस तरीके से ये बिजली बिल जो है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी 37,572 रुपए ये जो बिल है, ये बेहद चौंकाने वाला है। आपका कितना बिजली का बिल आया? 35,000। 35,000 आया। आप कितना बॉल यूज करते हैं? क्या क्या चलाते हैं घर में? पंखा और बत्ती। और भी लोग हैं। आपका क्या है? आपको कितना बिल आया? हमको 19,000 आए हैं। एक बार भरे हैं 3500 रुपया, एक बार भरे हैं 2200 रुपया, और तब पर भी वो दिन 5,000 भरे हैं। हमारा जो है 6 साल हो गए लाइट लगा के, हमारे पास मीटर नहीं लगाया आज तक। अचानक बोलते हैं कि 36,000 रुपया बिल आया, अभी तक बिल भी नहीं आया हमारे हाथ में। जितना यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बिजली बिल सामने आ रहा है और ऐसे में लगातार बिचौलिए जो हैं वह मालामाल हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब विभाग क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में पछुआ हवा तेज चलने से ठंड बढ़ गई है, जिसका सीधा असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। पछुआ हवा की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक कमी आई है और 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने कनकनी यहां पर बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार।
बिहार में पछुआ हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा है तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। ऐसे में ठंड में आज से काफी इजाफा देखी जा रही है और अधिकतम के साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आ गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिन के मुकाबले रात में 2 से 3 डिग्री कम हो गई है, यानी 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे नीचे तापमान पूसा में पहुंच गया है और वहां पर 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पूरे बिहार की बात करेंगे तो तकरीबन 9 और 10 डिग्री के बीच में ये तापमान पहुंच गया है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में है। अधिकतम और न्यूनतम के बीच में दूरी कम होती जा रही है तो ठंड बढ़ती जा रही है और शाम होते ही जो ट्रैफिक है उसमें असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार कम हो जा रही है। हालांकि जो घना कोहरा है देर रात तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुबह होते ही आकाश में कोहरे छाए रहते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे बाद जो न्यूनतम तापमान है उसमें और गिरावट होगी और 8 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जरूरत है ठंड से सावधानी बरतने की। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब की धंधेबाज पुलिस की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से नशे का कारोबार करने में जुटे हैं। शराब माफिया नदी किनारे दियारा इलाके में साम्राज्य स्थापित कर शराब के धंधे में लगे हैं। पुलिस ने जब बाढ़ और सोनपुर में कार्रवाई की तो शराब का तालाब देख पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। दियारा में सब्जी नहीं, शराब की खेती। बोतल नहीं, शराब का तालाब देखिए। नदी किनारे इस गड्ढे में आपको जो नजर आ रहा है वो पानी नहीं है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच ये है कि ये गड्ढा पूरी तरह शराब से भरा हुआ है। जी हां, ये शराब का तालाब है, देसी शराब का तालाब, जिसका पता पुलिस को तब चला जब वो पटना के बाढ़ इलाके के चिरैया दियारा में छापेमारी करने पहुंची। पुलिस वालों को भी शुरू में यही लगा था कि गड्ढे में पानी होगा, लेकिन हकीकत का पता चलने पर पुलिस वाले भी दंग रह गए। झाड़ियों में शराब माफिया ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, जिसे पुलिस ने तबाह कर दिया। अब दियारा में देसी दारू की दूसरी तस्वीर देखिए। ये सोनपुर की तस्वीर है, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम नाव से गंगा पार कर छापेमारी करने पहुंची थी। जो झाड़ियों के बीच शराब माफिया का साम्राज्य देखकर हैरान रह गए। यहाँ शराब की 20 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया गया और ड्रम में पैक शराब को नष्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर पुलिस पहले नहीं पहुंची थी, मगर हर बार छापेमारी के बाद शराब माफिया फिर से अपना धंधा शुरू कर देते हैं। मगर इस बार उन्हें हर हाल में ढूंढकर जेल पहुंचाने के लिए छापेमारी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और देखिए, दिल्ली में शादी करने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री रोजाना आवास से निकलकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव से मिलने हर दिन पार्टी समर्थक और नेता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ आवास से बाहर आते हैं और उनसे बधाई के साथ आशीर्वाद भी लेते हैं। कल राबड़ी देवी भी दोनों के साथ दिखी थी और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आवास के बाहर लोगों से तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी ने मुलाकात की और सभी ने नवविवाहित जोड़े को बधाई और शुभकामनाएं दी। और अब बात एक अच्छी खबर की। गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रति क्विंटल गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 13 से 20 रुपए प्रति क्विंटल तक गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन की सहमति के बाद सरकार ने ये फैसला किया है।
सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 2021-22 के लिए पेराई सत्र के लिए सभी क्वालिटी के गन्ना मूल्य की दरों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तम क्वालिटी के दान 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। वहीं सामान्य क्वालिटी के दाम 295 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल और निम्न क्वालिटी के दाम 272 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल करने का सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।